अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम मैथ की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में नोट किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन टू 7 - 9। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। 7 और -9 है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होती क्या है? ठीक है, इसके पॉइंट से पहले हमने इक्वेशन के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है ना, वो आपकी बुक के पेज नंबर लिखा हुआ है 133 पे। टॉप पे लिखा हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए स्लोप के लिए फार्मूला यूज़ होगा y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये वाला। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है फार्मूला? y - y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। ठीक है, पॉइंट क्या है हमारे पास? 7 हो गए -9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 और ये क्या है? y1। ठीक है, यहाँ पे उसने स्लोप नहीं दी हुई, तो किसकी बात की है? हॉरिजॉन्टल लाइन की। जी, तो ये हमारे बुक के पेज नंबर लिखा हुआ है 130 पे। ये देखें, लिखा हुआ है L इज़ हॉरिजॉन्टल। जब L हॉरिजॉन्टल होगा तो M जो स्लोप हमारे पास होगी वो क्या है? 0 होगी। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी M इज़ इक्वल टू tan अल्फा किया था ना, स्लोप के लिए क्या था मैं आपको बताती हूँ। स्लोप के लिए जो हमने फाइंड आउट किया था m इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है? tan अल्फ़ा। ठीक है, अब m इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह पे इसने हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या पुट किया हुआ है? ये देखें, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ m इज़ इक्वल टू tan 0। तो यहाँ से m की फिर वैल्यू निकल आएगी। तो m इज़ इक्वल टू tan 0 देख लो क्या आता है? tan 0 की या तो इसके इक्वल आया है 0, यानी कि m हमारे पास क्या है? 0। और वैसे भी उसने कंडीशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन की बुक पे दी है, तो m क्या है वहाँ पे? 0 ही उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? y माइनस ये माइनस है ना, माइनस माइनस ये वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये जो y1 का माइनस है क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +9 इज इक्वल m क्या है जो हमने उसने हॉरिजॉन्टल लाइन का बताया हुआ है और जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट भी किया है। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 यहाँ पे आ जाएगा इंटू x। अब x माइनस x1 क्या है? ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या है वो? 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y + 9 इज इक्वल 0 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ से y + 9 जो है वो क्या आ गया है? 0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2। अब उसने कहा है द वर्टिकल लाइन पे जो पॉइंट्स उसने दिए हैं ना, वो है -5 और 3। ठीक है, इसके लिए भी हमने, अब उसने वर्टिकल लाइन की बात की है, फार्मूला वही वाला लगाएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन के लिए क्या यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या लिखती हूँ? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी वो? y - y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे m क्या है? स्लोप इसमें भी नहीं उसने बताई, तो ये भी हमारे बुक के पेज नंबर है 130 पे लिखी हुई है। ये देखिए, जो थर्ड वाला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है L इज़ वर्टिकल इफ़ M इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि जब L हमारे पास वर्टिकल लाइन में है तो M हमारे पास क्या होगा? पे डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। ठीक है, ये अनडिफाइंड का क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का क्या मतलब है? ये जो इन्फिनिटी है इसका मतलब है अनडिफाइंड। इसको हम लिख सकते हैं 1/, अगर 0 लिखती हूँ, देखिए कैलकुलेटर पर अगर मैं लिखती हूँ 1/0 तो ये क्या आएगा? मैथ है। अगर इसका मतलब है कि अनडिफाइंड है तो इसको हम 1/0 भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। तो y क्या आ जाएगा, y, अब ये माइनस और ये ये y1 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 इज इक्वल टू m क्या है, इन्फिनिटी। अनडिफाइंड का हुआ ना वर्टिकल लाइन पे, तो इन्फिनिटी लिख लो, यहाँ पे 1/0 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1/0, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा x, अब माइनस ये माइनस और ये माइनस जो पॉइंट का दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस x1 क्या आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा y-3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं खुद से 1 लगाती हूँ, ठीक है, तो इसको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ेगा 1 लगाने से। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y-3 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। इंटू 1 को इसके साथ पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा x+5 ही आएगा। इसको आगे लिख के हम ये लिख सकते हैं x+5 इज इक्वल टू किसके आ गया है 0 के। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हमने पॉइंट उसने कहा है ए के पॉइंट उसने दिए हैं -6 और 5, ठीक है। हैविंग स्लोप 7, उसकी जो स्लोप है वो उसने 7 बता दी है। अब ए के पॉइंट्स ये हैं और साथ में उसने स्लोप भी बताई हुई है। स्लोप मीन्स के एम हमारे पास जो थी वो क्या थी, स्लोप थी। यहाँ पे भी हम क्या लगवाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो क्या है y-y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये है हमारे पास x1 और ये है y1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, y क्या आ जाएगा, y-y1 क्या है 5 इज इक्वल टू m क्या थी, स्लोप। तो स्लोप अब यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू x क्या है, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +6। y-5 इज इक्वल टू 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 7x आ गया, +7 6 क्या आता है 42, ठीक है। अब ये सारी अगर मैं इसको पूरी वैल्यू को इस साइड पे ले गया तो इसको 0 के इक्वल, ये अपनी जगह पे ये 7x प्लस 42, अब ये +5 है इस साइड पे आएगा तो -5 है, ये इस साइड पे आएगा तो +5। तो यहाँ से लिख लो 0 इज इक्वल टू 7x, उसके बाद y वाली लिख लो +42 और +5 किया जाएगा तो कितना आ जाएगा +47, ठीक है। और लिख के तो ये लिख लो 7x माइनस y प्लस 47 इक्वल किसके आ गया है 0 पे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है डी वाला। तो AD 8 और -3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। इसमें हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है, ये है 0, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, तो 8 - 3 हैविंग स्लोप, इसमें क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन y-y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1। ये है x1 और ये है y1 और ये है हमारे पास स्लोप यानी कि m। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +3, y1 क्या है 3 इज इक्वल टू m, यहाँ पे क्या आ गया स्लोप 0, x माइनस x1 क्या है 8, तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 3, इसने 0 इसके साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, तो y प्लस 3 क्या आ गया है 0 के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ई वाला पार्ट है, इसमें है तो -8 और 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। इसमें भी उसने स्लोप क्या कही है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी 1/0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x1 है और ये क्या है y1, इसको कह लो x1 और ये है y1, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या आ जाएगी y-y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगी y-y1 क्या है 5 इज इक्वल m क्या है
स्लोप क्या है उसने बताई हुई है यहाँ पे अनडिफाइंड, इन्फिनिटी लिख लो यहाँ पे 1/0, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1/0, क्योंकि 1/0 मैंने आपको पहले कैलकुलेटर पे बताया है 1/0 कहते हैं, तो मैथ है इसका मतलब है इन्फिनिटी ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस होगा x1 क्या है 8, तो 8 आ जाएगा। खुद से 1 लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये इसको 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आएगा, इज इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 ही आएगा, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 8, और लिख के हम लिख सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल किसके आ गया है 0 का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, f वाला पार्ट है, इसमें पॉइंट है 2 -5 और -3, ठीक है, एंड इसमें 2 पॉइंट्स उसने बता दिए 9 और -1, ठीक है। इसमें क्या है 2 -5 -3 एंड 9 और -1, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, पहले हम इसके लिए जो स्लोप है ना वो फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप, ठीक है। तो स्लोप के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था m इज़ इक्वल y2 माइनस y1 डिवाइड x2 माइनस x1, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x1 y1 भी दिया हुआ है, x2 हो गए y2 भी दिया हुआ है, तो हम इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करके तो इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगी y2 क्या है -1 और माइनस माइनस क्योंकि y1 लिखना है ना, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो y1 क्या आ जाएगा 3, ठीक है, डिवाइड x2 क्या है 9 माइनस ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस x1 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग लिख लेंगे -1 + 3 किया तो कितना आ जाएगा 2, 9 में +5 किया तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब इसकी कटिंग करनी है, 2 1 = 2 और 2 7 = 14, तो कितना आ गया 1/7, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास स्लोप आ गई है, ये हमने क्या फाइंड आउट की है स्लोप। अब हम वही इक्वेशन ऑफ लाइन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो वो क्या है y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस y1 क्या है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस y1 की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने जो स्लोप फाइंड आउट की है उसकी वैल्यू कितनी आई है 1/7, तो वो पुट की इंटू x माइनस x1 क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको 1 खुद से लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी भी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 को y से मल्टीप्लाई किया तो 7y प्लस 7 3 = 21 इज इक्वल 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अब इस x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू को सबको हम एक साइड पे इकट्ठा करते हैं, इज इक्वल टू 0, ये इस आगे वैल्यू को मैं इस साइड पे ले जाऊंगी, ठीक है। पहले क्या आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल x प्लस 5 प्लस 7y है, इस साइड पे आएगा तो -7y प्लस 21 है, इस साइड पे आएगा तो -21 इज इक्वल टू 0 x माइनस 7y और -21 और +5 हो तो कितना आ जाएगा -16, और लिख के तो लिख लो x माइनस 7y माइनस 16 इज इक्वल टू किसके आ गया है 0, ठीक है। एफ वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जी वाला पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है y इंटरसेप्ट जो दिया है वो है -7 एंड स्लोप उसकी जो दी है वो है -5, ठीक है। इसमें फार्मूला यूज़ होगा इक्वेशन ऑफ लाइन का ही, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी
y माइनस y1 इज़ इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y माइनस, यहाँ पे y इंटरसेप्ट यानी कि ये y1 की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा है y इंटरसेप्ट, तो ये क्या है y1 की वैल्यू है। तो वो क्या हो जाएगी, -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 इज़ इक्वल m ये हमारे पास स्लोप है, तो वो कितनी है -5, तो -5 आ गई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस x1 नहीं दिया क्योंकि y इंटरसेप्ट की बात की है, तो वो क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, y प्लस 7 इज़ इक्वल टू -5x, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो -5x प्लस y हो गया प्लस 7 इज़ इक्वल टू किसके हैं, 0 के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एज वाला है, इसमें लिखा है x इंटरसेप्ट -3 एंड y इंटरसेप्ट 4, इसमें 2 इंटरसेप्ट की बात की है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला यूज़ होगा, ये पेज नंबर 134 पे लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 2 इंटरसेप्ट की बात हुई है x और y की, तो ये फार्मूला यूज़ होगा x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये वाला फार्मूला, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लो यहाँ पे, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या है वो x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल है 1 के, ठीक है। अब x a क्या है हमारे पास -3 प्लस y और b की क्या है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस हो तो नीचे वाली जो वैल्यूज होती है उनका एलसीएम लिया जाता है, तो ये 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब माइनस का साइन यहाँ लगा लो या यहाँ पे लगा लो, तो ये 3 का टेबल आपने देखना कि यहाँ पे 12 आता है, तो कहाँ पे आएगा 3 4 या 12, 4 के पे आएगा, तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा -4x। अब प्लस का साइन है यहाँ पे, तो प्लस का साइन लगाएगा, 4 का टेबल आपने देख तो यहाँ वहाँ तक रीड आउट करना है, यहाँ पे 12 है, तो कहाँ पे आता है 4 3 पे है, उस 3 को इस y के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, खुद से अगर मैं 1 लगाती हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को 1 से किया तो 12 1 सा 12, ठीक है। अब इसको लिख लो आप लोग, 4x ये 12, इस आगे वैल्यू को मैं इस साइड पे ले जाऊँगी, तो ये क्या हो जाएगी, पहले ये लिख लो आप लोग, बेशक इसको लिख लो या इसको लिख लो, ये प्लस -4x है, इस साइड पे आएगा तो +4x हो जाएगा, 4x प्लस 3y इस साइड पे आएगा तो -3y, और ये +12 अपनी जगह पे ही इज इक्वल 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका आई वाला, उसकी तरफ चलते हैं। आई वाला पार्ट लिखा हुआ है x इंटरसेप्ट -9 दिया हुआ है एंड स्लोप -4 दी हुई है, ठीक है, -4 लिखी हुई है। x इंटरसेप्ट जो है वो -9 दिया हुआ है और स्लोप उसकी है -4, ठीक है। तो इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ लाइन वाला फार्मूला यूज़ होगा, क्या है वो y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा y माइनस y1, क्योंकि x इंटरसेप्ट की बात हुई है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y1 क्या होगा फिर 0 इज इक्वल टू m, स्लोप है जी हमारे पास, तो m स्लोप जो है वो कितनी दी हुई है -4 इंटू x माइनस x1, क्योंकि x इंटरसेप्ट की बात है तो ये x इंटरसेप्ट, तो ये क्या है -9, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये 9 आ जाएगा, इसको कर लो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा y -0 इज इक्वल टू -4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा -4x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 9 सा क्या हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये इस वैल्यू को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये -4x है, इस साइड पे आएगा तो +4x हो जाएगा, ठीक है। ये y अपनी प्लेस पे ही, पहले मैंने बस x वाली लिख ली है, ठीक है। -36 है, इस साइड पे आ गई तो 36 इज इक्वल टू +36 इज इक्वल टू 0, ये हमारा लास्ट पार्ट आई वाला भी कंप्लीट हो गया है।